कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले मैं कोविड के कारण जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन सभी से एक बात बोलना चाहूँगी कि बस अब और नहीं, अब वो सही समय आ गया है जब हमें कोरोना से डरना नहीं है, उससे फाइट करनी है, उससे लड़ना है। और वो कैसे, वो शायद आप मेरी वीडियो को एंड तक देखने पर खुद से समझ जाएंगे कि आखिर क्यों कोरोना से डरे। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल शांति वेलनेस सेंटर में। मैं पूनम शर्मा, इंट्यूटिव कंसल्टेंट, योगा एंड मेडिटेशन मास्टर। आज बात करते हैं कोविड वर्सेस कैंसर। जी, मेरा इन दोनों के बारे में आप सभी को विस्तार से जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कोविड एंड कैंसर दोनों का उच्चारण एक ही शब्द से है। आज जैसे कोविड अपनी जगह पूरे भारत में, पूरे संसार में बना चुका है एक महामारी का रूप लेकर, उसी प्रकार कैंसर भी एक भयानक महामारी ही है जो अब तक हमसे, हमारे अपनों को दूर करती चली आ रही है। आज जैसे कोविड का नाम लेते ही हम सब एक डर का एहसास करते हैं, उसी प्रकार कैंसर शब्द भी उतना ही डरावना था और आज भी है। यहाँ तक कि कैंसर का नाम कोई लेना तो क्या, सुनना भी पसंद नहीं करता, फिर चाहे वो किसी भी टाइप का क्यों ना हो। हर एक वो चीज़ जो अंदर से किसी को खोखला कर देती है वो एक लाइलाज बीमारी ही होती है, फिर चाहे वो कोरोना हो या कोविड। दोनों में डिफरेंस क्या है? कोविड एक ऐसा इनविजिबल वायरस है जिसकी स्कैनिंग करना बहुत मुश्किल है, जिसे सिर्फ एक ब्लड टेस्ट के द्वारा जांच करके पता लगाया जा सकता है, जिसका कोई टाइप नहीं है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन इसमें जो एक पॉजिटिव साइन है वो ये है कि कोविड को हम आइसोलेशन के द्वारा बढ़ने से रोक सकते हैं और सोशल डिस्टेंस को फॉलो करने से हम इस वायरस की तीव्रता को और भी कम कर सकते हैं। मैं मानती हूँ इसी कोविड ने हमसे हमारे अपनों को दूर किया है, लेकिन इसी कोविड ने हमसे हमारे अपनों को वापस भी मिलवाया है। अगर मृत्यु हुई है इस कोविड से, तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इस कोविड से अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के कारण वापस ठीक भी हुए हैं। उन्होंने खुद कोविड से फाइट करके उसे हराया है। कैसे? एक सही डायरेक्शन से, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर से, एक जीने की इच्छा से, अपनों को खोने के डर से। कैंसर अब तक हमसे हमारे अपनों को छीन रहा है किसी भी रूप में, जबकि कैंसर इनविजिबल नहीं है, इसकी जांच करना मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट भारत में ऐसे एडवांस टेस्ट अवेलेबल हैं जिनकी जांच करके हम कैंसर का पता लगा सकते हैं और ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, जैसे सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी एक्सेट्रा। बट ये सब ट्रीटमेंट तभी सक्सेसफुल होते हैं जब हम अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से कैंसर से फाइट करते हैं। फिर भी कैंसर अगर एक बार डायग्नोस हो जाता है तो पेशेंट खुद इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाता है कि आखिर क्यों कैंसर उसे हुआ और क्यों हुआ। क्या कमी थी उसके खाने पीने में, क्या कमी थी उसके रहन सहन में, क्या कमी थी उसकी हेल्थ में, उसके विश्वास में, जो उसकी ज़िंदगी एक ही पल में बिखर गई। का टाइप कोई भी क्यों ना हो, लेकिन कैंसर शब्द ही पेशेंट को, उसके मस्तिष्क को इतना कमज़ोर कर देता है कि वो ना चाहते हुए भी डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर और स्ट्रेस को अपना बना लेता है। एक तरफ कैंसर पेशेंट और दूसरी तरफ उसकी फैमिली भी कैंसर से प्रभावित होती है। सबकी सोच एक ही होती है, क्यों ये कैंसर होता है, आखिर कहाँ से ये कैंसर आता है, कैसे बन जाता है।
यही सब विचार हमारे मस्तिष्क को कमज़ोर कर देते हैं और हम ना चाहते हुए भी ट्रीटमेंट को सेम रिस्पॉन्स नहीं देते हैं जो हमें देना चाहिए। इसलिए आपको कोविड एंड कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है और पीस ऑफ माइंड के लिए आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने खुद की इनर वॉइस को, अपनी इंट्यूशन को समझने की ज़रूरत है, उसके डायरेक्शंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। मैं अपने इंट्यूटिव सेशंस में कई बार ऐसे ही पेशेंट्स को देखती हूँ जिनकी बीमारी ज़्यादा सीरियस नहीं होती है, लेकिन वो उसे बना लेते हैं क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं और दूसरे जो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं उन्हें सुनते हैं। अपने मेडिटेशन सेशंस में कुछ इसी प्रकार के पेशेंट से डील करती हूँ और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उन्हें फिर से स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखा है। मेरा यहाँ कैंसर को लेकर आपको डराने का पर्पस नहीं है। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि कोविड से पहले कैंसर भी एक ऐसी ही दर्दनाक बीमारी थी और आज भी है, जो ना जाने कब से हमारे अपनों को हमसे छीन रही है और आज भी किसी ना किसी रूप में हमारे साथ मौजूद है। कम से कम कोविड में हम खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करके कोविड को बढ़ने से तो रोक सकते हैं, लेकिन कैंसर को नहीं। ये माना जाता है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का इम्बैलेंस होना कैंसर होने के अनेक कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है। किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि ऐसी अनेक व्याधियां इसमें शामिल हैं जहां शरीर की कोशिकाएं बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करने लगती हैं। मानती हूँ जैसे कोविड में हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना अनिवार्य है, मास्क पहनना अनिवार्य है, खुद को आइसोलेट करना अनिवार्य है और हर उस चीज़ को सैनिटाइज़ करना अनिवार्य है जो हमारी रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा है और जिन्हें सैनिटाइज़ कर सकते हैं, जिससे हम कोविड को डरा कर भगा सकते हैं। कि इसके बिल्कुल अपोजिट कैंसर की बीमारी है। कैंसर की बीमारी में हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, मास्क भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, खुद को आइसोलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम कैंसर के पेशेंट को स्पर्श भी कर सकते हैं और अंतिम समय तक उसके साथ भी रह सकते हैं, लेकिन ये कैंसर फिर भी हमें हमसे हमारे अपनों को दूर करता ही है। कोविड की एक यही अच्छी बात है कि वो अगर हमसे हमारे अपनों को दूर करता भी है तो वो उन्हें ठीक होने के लिए स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। ज़िंदगी का सच चाहे कुछ भी हो, कितना भी भयानक क्यों ना हो, अगर हम कुछ निर्देशों का पालन सही तरीके से करेंगे तो हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं। कोरोना हमसे हमारे अपनों को छीन रहा है और हमें हमारे अपने ही घर में कैद कर रहा है। ना चाहते हुए भी हम आज वो काम कर रहे हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में शायद ही कभी किए हों, लेकिन क्यों? सिर्फ जीने के लिए ही ना। तो इसलिए खुश रहें। सिर्फ कोरोना का ही डर नहीं है जो हमें अंदर से कमज़ोर कर रहा है। इनफैक्ट इकोनॉमी का डाउन होना, लोगों का बेरोज़गार होना, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाना और डिपेंडेंसी की भावनाओं का बढ़ना, ऐसे अनगिनत विचार भी हैं जो हमें अंदर से कमज़ोर करते जा रहे हैं। फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा, फिर चाहे कैसे भी करें। जैसे हमारे देश के सभी डॉक्टर्स, दिल्ली पुलिस के सभी ऑफिसर्स और हमारे देश की सरकार शुरू से लेकर अब तक काम कर रही है, वैसे ही अब हम सबको कोरोना से डरना नहीं है, इसी के साथ रहकर इसे हराना है। कोरोना के इस पैंडेमिक फेज़ को बहुत हद तक हमने क्रॉस कर लिया है और अब बस आगे भी हमें कोविड के साथ अपने जीवन को पीसफुली मैनेज करना है। अगर आप चाहते हैं मुझसे कंसल्टेशन लेना तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।